क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संडे का पूरा दिन बस झाड़ू पोछा डस्टिंग और सफाई में ही निकल जाता है? सुबह सोचती हैं आज पूरा घर चमका दूंगी, लेकिन धीरे धीरे काम इतना बढ़ जाता है कि शाम तक शरीर थक जाता है और मन भी भारी हो जाता है। और फिर मंडे आते आते आप इतनी थक चुकी होती हैं कि लगता है वीकेंड तो जैसे आया ही नहीं। घर तो साफ हो जाता है, फर्श चमकने लगता है, सामान अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, इस सफाई के चक्कर में आप खुद थक कर रह जाती हैं। कभी कमर दर्द, कभी थकान और कभी मन में ये ख्याल कि इतनी मेहनत के बाद भी 2-3 दिन में फिर से घर बिखर जाता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती बार बार करते हैं। हम सोचते हैं कि घर को साफ रखने के लिए हफ्ते में एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। घर एक दिन में साफ नहीं रहता, घर रोज थोड़ा थोड़ा संभालने से साफ रहता है। अगर आप भी हर हफ्ते इसी चक्र में फंस जाती हैं, पूरा दिन सफाई करो फिर थक जाओ और कुछ ही दिनों में घर फिर से वैसा ही हो जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज आप सीखने वाली हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में रोज़ घर को कैसे साफ और व्यवस्थित रखा जा सकता है, वो भी बिना थके, बिना स्ट्रेस के। ऐसा आसान रूटीन जो आपकी दिनचर्या में आसानी से फिट हो जाए और आपको बार बार थकाने के बजाय आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे। और सबसे खास बात, अगर आप ये छोटा सा डेली रूटीन अपनाती हैं तो आपको बार बार डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना ही आपको संडे का पूरा दिन सफाई में देना पड़ेगा और ना ही हर हफ्ते वही थकान महसूस होगी, बल्कि आपका घर भी साफ रहेगा और आप भी फ्रेश और खुश महसूस करेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो आसान आदतें और रूटीन जो आपके घर को भी चमकाएगा और आपकी ज़िंदगी को भी आसान बनाएगा। सबसे पहले जब भी आप क्लीनिंग शुरू करें तो सबसे पहले खुद को तैयार कीजिए। सीधे उठकर काम में मत लग जाइए, क्योंकि यही छोटी सी गलती आगे चलकर आपको ज़्यादा थका देती है। अक्सर हम क्या करते हैं, जिस दिन सफाई करनी होती है उस दिन हम सोचते हैं आज नहाऊंगी नहीं, पहले पूरा घर साफ कर लूँ फिर नहा लूंगी। हमें लगता है कि सफाई में बाल खराब हो जाएंगे, पसीना आएगा, इसलिए पहले काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन खासकर अब जब गर्मी का मौसम है तो होता क्या है, थोड़ा सा काम करते ही पसीना आने लगता है, शरीर चिपचिपा महसूस होने लगता है और धीरे धीरे चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। मन भी नहीं करता काम करने का और शरीर भी भारी भारी सा लगने लगता है। ऊपर से पिछले दिन की थकान भी होती है, जिससे काम और मुश्किल लगने लगता है। फिर हम सोचते हैं आज तो बहुत काम है और आधे काम में ही थक जाते हैं। इसलिए एक बहुत आसान लेकिन बहुत ज़रूरी आदत बनाइए। कितनी भी सफाई क्यों न करनी हो, सुबह उठकर पहले नहा लीजिए, खुद को फ्रेश कर लीजिए और हल्के आरामदायक कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। जब आप फ्रेश होती हैं, आपका मन हल्का होता है, शरीर में भी एक अलग एनर्जी महसूस होती है और तब वही काम जो पहले भारी लग रहा था, आप आसानी से और जल्दी कर लेती हैं। याद रखिए, जब आप खुद अच्छा फील करती हैं तो काम भी जल्दी होता है और अच्छे से होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि संडे का पूरा दिन बस झाड़ू पोछा डस्टिंग और सफाई में ही निकल जाता है? सुबह सोचती हैं आज पूरा घर चमका दूंगी, लेकिन धीरे धीरे काम इतना बढ़ जाता है कि शाम तक शरीर थक जाता है और मन भी भारी हो जाता है। और फिर मंडे आते आते आप इतनी थक चुकी होती हैं कि लगता है वीकेंड तो जैसे आया ही नहीं। घर तो साफ हो जाता है, फर्श चमकने लगता है, सामान अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, इस सफाई के चक्कर में आप खुद थक कर रह जाती हैं। कभी कमर दर्द, कभी थकान और कभी मन में ये ख्याल कि इतनी मेहनत के बाद भी 2-3 दिन में फिर से घर बिखर जाता है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती बार बार करते हैं। हम सोचते हैं कि घर को साफ रखने के लिए हफ्ते में एक दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा है। घर एक दिन में साफ नहीं रहता, घर रोज थोड़ा थोड़ा संभालने से साफ रहता है। अगर आप भी हर हफ्ते इसी चक्र में फंस जाती हैं, पूरा दिन सफाई करो फिर थक जाओ और कुछ ही दिनों में घर फिर से वैसा ही हो जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज आप सीखने वाली हैं सिर्फ 15 से 20 मिनट में रोज़ घर को कैसे साफ और व्यवस्थित रखा जा सकता है, वो भी बिना थके, बिना स्ट्रेस के। ऐसा आसान रूटीन जो आपकी दिनचर्या में आसानी से फिट हो जाए और आपको बार बार थकाने के बजाय आपकी ज़िंदगी को आसान बना दे।
और सबसे खास बात, अगर आप ये छोटा सा डेली रूटीन अपनाती हैं तो आपको बार बार डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ना ही आपको संडे का पूरा दिन सफाई में देना पड़ेगा और ना ही हर हफ्ते वही थकान महसूस होगी, बल्कि आपका घर भी साफ रहेगा और आप भी फ्रेश और खुश महसूस करेंगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं वो आसान आदतें और रूटीन जो आपके घर को भी चमकाएगा और आपकी ज़िंदगी को भी आसान बनाएगा। सबसे पहले, जब भी आप क्लीनिंग शुरू करें तो सबसे पहले खुद को तैयार कीजिए। सीधी उठकर काम में मत लग जाइए, क्योंकि यही छोटी सी गलती आगे चलकर आपको ज़्यादा थका देती है। अक्सर हम क्या करते हैं, जिस दिन सफाई करनी होती है उस दिन हम सोचते हैं आज नहाऊंगी नहीं, पहले पूरा घर साफ कर लूं फिर नहा लूंगी। हमें लगता है कि सफाई में बाल खराब हो जाएंगे, पसीना आएगा, इसलिए पहले काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन खासकर अब जब गर्मी का मौसम है तो होता क्या है, थोड़ा सा काम करते ही पसीना आने लगता है, शरीर चिपचिपा महसूस होने लगता है और धीरे धीरे चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। मन भी नहीं करता काम करने का और शरीर भी भारी भारी सा लगने लगता है। ऊपर से पिछले दिन की थकान भी होती है, जिससे काम और मुश्किल लगने लगता है। फिर हम सोचते हैं आज तो बहुत काम है और आधे काम में ही थक जाते हैं। इसलिए एक बहुत आसान लेकिन बहुत ज़रूरी आदत बनाइए। कितनी भी सफाई क्यों न करनी हो, सुबह उठकर पहले नहा लीजिए, खुद को फ्रेश कर लीजिए और हल्के आरामदायक कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। जब आप फ्रेश होती हैं, आपका मन हल्का होता है, शरीर में भी एक अलग एनर्जी महसूस होती है और तब वही काम जो पहले भारी लग रहा था, आप आसानी से और जल्दी कर लेती हैं। याद रखिए, जब आप खुद अच्छा फील करती हैं तो काम भी जल्दी होता है और अच्छे से होता है। अब बात करते हैं इस रूटीन के सबसे पावरफुल नियम की, 10 मिनट का टाइमर रूल। देखने में ये बहुत छोटा सा नियम लगता है, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से अपनी आदत बना लिया तो आपका पूरा घर संभालने का तरीका बदल जाएगा। आपको करना क्या है, जैसे ही आप किसी भी रूम में जाएं, सबसे पहले अपना फ़ोन उठाइए और ठीक 10 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, ये सिर्फ टाइमर नहीं है, ये आपके दिमाग के लिए एक सिग्नल है कि मुझे बस 10 मिनट के लिए फोकस्ड रहना है। और फिर शुरू कीजिए काम। लेकिन कैसे? बिना रुके, बिना ज़्यादा सोचे और बिना परफेक्शन के चक्कर में पड़े। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, एक छोटा सा काम शुरू करते हैं, फिर उसमें परफेक्शन लाने लगते हैं। ये थोड़ा और साफ कर लेती हूँ, ये भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, चलो ये ड्रॉर भी आज ही सेट कर देती हूँ। और देखते ही देखते एक ही कमरे में 1-2 घंटे निकल जाते हैं। फिर थकान शुरू होती है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और बाकी घर वैसे का वैसा ही रह जाता है। यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए जब आप 10 मिनट का टाइमर लगाती हैं तो आपका फोकस खुद ब खुद शार्प हो जाता है। आप हर सेकंड का इस्तेमाल करती हैं। आप सोचती नहीं, सीधे एक्शन लेती हैं। अब इन 10 मिनट में आपको क्या करना है? जो भी सामने दिखे उसे तुरंत ठीक करना है। बिखरे हुए कुशन ठीक करना, टेबल पर पड़े सामान को उसकी जगह रखना, फालतू चीज़ें हटाना, फर्श को जल्दी से साफ करना, यानी जो चीज़ें तुरंत दिख रही हैं बस उन्हीं पर काम करना है। कोई डीप ऑर्गेनाइजिंग नहीं, कोई हैवी क्लीनिंग नहीं, क्योंकि इस रूल का मकसद है घर को रोज़-रोज़ मैनेजेबल रखना, ना कि एक ही दिन में परफेक्ट बनाना। और जैसे ही टाइमर बजे आपको रुक जाना है, चाहे काम पूरा हुआ हो या नहीं, रुक जाइए। क्यों? क्योंकि यही आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। अगर आप हर बार टाइमर के बाद भी काम करती रहेंगी तो फिर वही पुरानी आदत बन जाएगी, ओवरवर्क, थकान और फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जब आप खुद को रोकना सीखती हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि काम को लिमिट में रखना है। अब सोचिए, अगर आप दिन में 2-3 बार भी ये 10 मिनट का रूल अपनाती हैं तो बिना थके, बिना स्ट्रेस के आपका घर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ना गंदगी जमा होगी, ना आपको कभी 5-6 घंटे की डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात, आपको काम से डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब काम छोटा छोटा हो गया है, मैनेजेबल हो गया है। याद रखिए, घर को साफ रखने के लिए घंटों मेहनत नहीं, सिर्फ सही तरीके और कंसिस्टेंसी चाहिए। अब अगला बहुत स्मार्ट तरीका समझिए, जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं और इसी वजह से सफाई करते करते थक जाते हैं। क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजिंग को कभी मिक्स मत कीजिए। ये सुनने में छोटा सा नियम लगता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी एनर्जी बचा सकता है।
जब आप क्लीनिंग कर रही हैं तो आपका काम है सिर्फ साफ करना, मतलब धूल हटाना, कपड़े से सरफेस पोंछना, फर्श साफ करना, मिरर और टेबल को क्लीन करना, बस इतना ही। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं, हम सफाई शुरू करते हैं और अचानक बीच में अलमारी खोल लेते हैं। फिर सोचते हैं चलो ये कपड़े भी आज ही सेट कर देती हूँ, ये पुराने कपड़े अलग कर लेती हूँ, ये ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। और यहीं पर पूरा खेल बिगड़ जाता है, क्योंकि अब आप क्लीनिंग से ऑर्गेनाइजिंग में शिफ्ट हो चुकी हैं। और ऑर्गेनाइजिंग एक अलग काम है जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा सोच लगती है और ज़्यादा एनर्जी भी जाती है। फिर होता क्या है, 10 मिनट का काम 30 से 40 मिनट में बदल जाता है। आप थक जाती हैं और बाकी घर वैसे का वैसा रह जाता है। इसलिए एक सिंपल रूल बनाइए, जब क्लीनिंग करें तो सिर्फ क्लीनिंग करें, जब ऑर्गेनाइजिंग करें तो सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग करें। दोनों को एक साथ मत मिलाइए। अगर आपको कहीं कोई चीज़ बिखरी हुई दिखती है तो बस उसे उसकी जगह पर रख दीजिए, लेकिन बैठकर उसे परफेक्ट तरीके से अरेंज करने मत लग जाइए। उसके लिए अलग दिन या अलग टाइम रखें। इससे क्या होगा, आपका काम फास्ट होगा, आप थकेंगी नहीं और आपका पूरा घर कम समय में क्लीन हो जाएगा। याद रखिए, हर काम का अपना समय होना चाहिए, तभी काम आसान भी लगता है और पूरा भी होता है। अब एक बहुत पावरफुल और प्रैक्टिकल टिप जो आपका आधा काम अपने आप आसान कर देगी। हमेशा एक क्लीनिंग बास्केट अपने साथ रखिए। देखने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन असल में यही वो चीज़ है जो आपकी स्पीड और एनर्जी दोनों को कंट्रोल करती है। अक्सर हम क्या करते हैं, सफाई शुरू करते हैं, फिर याद आता है अरे कपड़ा तो किचन में रह गया, फिर उठकर वहाँ जाते हैं। थोड़ी देर बाद स्प्रे तो बेडरूम में है, फिर वापस आते हैं और इस तरह हमारा आधा समय काम करने में नहीं बल्कि सामान लाने ले जाने में निकल जाता है। ऊपर से बार बार उठने बैठने से थकान भी जल्दी होने लगती है और मन भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए एक बहुत आसान सॉल्यूशन है, एक छोटी सी बास्केट लीजिए और उसमें अपनी सारी क्लीनिंग की ज़रूरी चीज़ें रख दीजिए, जैसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ, डस्टर, स्प्रे बॉटल, क्लीनिंग लिक्विड। अगर चाहें तो एक छोटा ब्रश या टिश्यू भी रख सकती हैं। अब जब भी आप सफाई शुरू करें तो ये बास्केट अपने साथ ले लीजिए। जिस रूम में जाएं बस बास्केट साथ रखें और बिना रुके काम करते जाएं। इससे क्या होगा, आपको बार बार उठना नहीं पड़ेगा, आपका फ्लो ब्रेक नहीं होगा और आप लगातार काम कर पाएंगी। और जब काम बिना रुके होता है तो वो जल्दी भी खत्म होता है और थकान भी कम लगती है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी कि जो काम पहले 1 घंटे में होता था वो अब 20 से 25 मिनट में हो रहा है। याद रखिए, स्मार्ट काम करने का मतलब ज़्यादा मेहनत करना नहीं बल्कि सही तरीके से करना होता है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती की, धूल को इग्नोर करना। देखिए, धूल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हफ्ते में एक बार आती है। डस्ट रोज़ आती है। चाहे आपने कितनी भी सफाई कर ली हो, अगले ही दिन टेबल पर, टीवी पर, शेल्फ पर हल्की सी परत फिर से दिखने लगती है। अब हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं अभी तो साफ किया था, रहने दो, संडे को एक साथ साफ कर लेंगे। और यही छोटी सी लापरवाही आगे चलकर बड़ा काम बन जाती है, क्योंकि जब आप रोज हल्का सा वाइप नहीं करती तो वही हल्की धूल धीरे धीरे चिपचिपी गंदगी में बदल जाती है। फिर उस पर तेल, नमी और किचन की भाप जम जाती है और फिर उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। तब आपको क्या करना पड़ता है, घंटों लगाकर डीप क्लीनिंग, यानी वही काम जो रोज 5 मिनट में हो सकता था अब 1-2 घंटे ले लेता है। इसलिए एक बहुत आसान और ज़रूरी आदत बनाइए, रोज सिर्फ 5-10 मिनट निकालिए और एक बार जल्दी जल्दी वाइप कर दीजिए। हर चीज़ नहीं, बस जो रोज़ इस्तेमाल होती है, जैसे टेबल, किचन प्लेटफॉर्म, टीवी के आसपास या वो जगहें जहां धूल जल्दी दिखती है। बस एक कपड़ा उठाइए और हल्का सा पोंछ दीजिए। ना ज़्यादा मेहनत, ना ज़्यादा समय, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। धीरे धीरे आपका घर कभी भी बहुत गंदा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि गंदगी जमा ही नहीं होगी। याद रखिए, धूल को इग्नोर करना आसान लगता है, लेकिन बाद में वही सबसे मुश्किल काम बन जाता है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए ताकि बाद में ज़्यादा मेहनत ही ना करनी पड़े। अब किचन के लिए सबसे ज़रूरी और गेम चेंजिंग नियम समझिए। काउंटर टॉप पहले खाली करो। किचन चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर काउंटर भरा हुआ है तो पूरा किचन बिखरा हुआ ही लगेगा।
और सबसे बड़ी बात, जब काउंटर पर बहुत सारा सामान रखा होता है तो आपको ये समझ ही नहीं आता कि सफाई शुरू कहाँ से करें। आप इधर उधर हाथ मारती रहती हैं, लेकिन काम क्लियर नहीं होता और टाइम भी ज़्यादा लगता है। इसलिए एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल तरीका अपनाइए। स्टेप 1, सबसे पहले काउंटर खाली कीजिए। जो भी सामान रखा है, मिक्सर, डब्बे, मसाले, प्लेट, चम्मच, सबको थोड़ा साइड में कर दीजिए या उनकी जगह पर रख दीजिए। जैसे ही काउंटर खाली होगा, आपको खुद साफ साफ दिखेगा कि कहाँ गंदगी है और कहाँ से शुरू करना है। स्टेप 2, अब काउंटर को वाइप कीजिए। एक कपड़ा या स्प्रे लीजिए और पूरा काउंटर अच्छे से पोंछ दीजिए। जब बेस साफ होता है तो पूरा किचन इंस्टेंटली फ्रेश लगने लगता है। स्टेप 3, गैस स्टोव साफ कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी वहीं जमा होती है। तेल के छींटे, मसाले, जली हुई चीज़ें। अगर आपने स्टोव साफ कर दिया तो किचन का आधा काम वहीं पूरा हो जाता है। स्टेप 4, आखिर में बर्तन। अब बर्तन धोइए या सेट कीजिए, क्योंकि अब आपके पास साफ जगह है, काम भी आसान लगेगा और जल्दी भी होगा। देखिए, ये सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक सही ऑर्डर है। अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो करती हैं तो काम उलझेगा नहीं, बल्कि सीधा और आसान लगेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने बहुत मेहनत की है। याद रखिए, सही तरीके से किया गया काम हमेशा आसान लगता है और जल्दी भी खत्म होता है। अब एक बहुत स्मार्ट और प्रैक्टिकल आदत अपनाइए जो आपकी आधी मेहनत और आधा समय बचा सकती है। एक काम के साथ दूसरा काम जोड़िए। देखिए, हमारी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जहां हम बस इंतज़ार कर रहे होते हैं, जैसे दूध उबलने का इंतज़ार, चाय बनने का इंतज़ार, सब्जी पकने का इंतज़ार। और इन 5-10 मिनट में हम क्या करते हैं? या तो फ़ोन उठा लेते हैं या यूं ही खड़े रहते हैं, और यही समय धीरे धीरे वेस्ट हो जाता है। अब अगर आप यहीं थोड़ा सा स्मार्ट बन जाएं तो यही समय आपका सबसे बड़ा हेल्पर बन सकता है। कैसे? जब भी किचन में कुछ पक रहा हो, आप आइडल खड़ी मत रहिए, उसके साथ छोटा सा काम जोड़ दीजिए। जैसे दूध उबल रहा है तब तक 2-3 बर्तन धो लीजिए, चाय बन रही है तो धुले हुए बर्तन अपनी जगह रख दीजिए, सब्जी पक रही है तब तक प्लेटफॉर्म पर पड़ा सामान सेट कर लीजिए। ये छोटी छोटी काम दिखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें जोड़ना शुरू करती हैं तो आपको अलग से समय निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी कि जो काम पहले अलग से 15-20 मिनट लेते थे, वो अब अपने आप हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आप वही समय इस्तेमाल कर रही हैं जो पहले यूं ही निकल जाता था। याद रखिए, स्मार्ट काम वही है जिसमें आप एक ही समय में छोटे छोटे काम निपटाते चलते हैं। और जब आप ऐसा करने लगती हैं तो घर संभालना बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आसान रूटीन बन जाता है। अब लिविंग एरिया के लिए एक बहुत ज़रूरी माइंडसेट समझिए। आपका घर हमेशा गेस्ट रेडी होना चाहिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप दिन भर सफाई करती रहें या हर समय टेंशन में रहें कि घर परफेक्ट दिखना चाहिए। इसका असली मतलब है घर इतना साफ और सेट रहे कि अगर अचानक कोई आ जाए तो आपको घबराना न पड़े। अक्सर क्या होता है, कोई गेस्ट आने वाला होता है और हम अचानक पैनिक मोड में आ जाते हैं। जल्दी जल्दी सफाई, सामान इधर उधर छुपाना और खुद भी स्ट्रेस में आ जाना। लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें तो ये सिचुएशन कभी आएगी ही नहीं। आपको बस इतना करना है, रोज 5-10 मिनट लिविंग एरिया को दीजिए। सोफे के कुशन सही कर दीजिए, टीवी यूनिट वाइप कर दीजिए, टेबल पर जो भी बिखरा है उसे साफ कर दीजिए, और जो चीज़ें अपनी जगह पर नहीं है उन्हें वापस उनकी जगह रख दीजिए। बस इतना ही। ना डीप क्लीनिंग, ना एक्स्ट्रा मेहनत, लेकिन इसका फर्क बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे आपका लिविंग एरिया हमेशा साफ, सजा हुआ और वेलकमिंग दिखने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, अगर कोई अचानक आ भी जाए तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। आप आराम से बिना स्ट्रेस के उन्हें बैठा पाएंगी। याद रखिए, घर को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, बस उसे रोज़ थोड़ा थोड़ा संभालना ज़रूरी है। अब एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बात समझिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखने में ये एक साधारण सा कपड़ा लगता है, लेकिन सफाई के मामले में ये आपकी मेहनत आधी कर सकता है। अक्सर हम पुराने कपड़े या सामान्य पोछे का इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि हम धूल साफ कर रहे हैं, लेकिन असल में होता क्या है, वो कपड़ा धूल को उठाने के बजाय उसे एक जगह से दूसरी जगह फैला देता है। आप टेबल साफ करती हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर से हल्की धूल दिखने लगती है और फिर वही काम बार बार करना पड़ता है।
लेकिन जब आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ इस्तेमाल करती हैं तो ये धूल को सिर्फ हटाता नहीं, उसे अपने अंदर पकड़ लेता है। यानी धूल इधर-उधर उड़ती नहीं है और सरफेस सच में साफ हो जाता है। इसका एक और फायदा है, आपको बार-बार पानी या ज़्यादा क्लीनिंग लिक्विड की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्के से गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही आप टेबल, किचन प्लेटफॉर्म, टीवी, शेल्फ सब कुछ जल्दी और आसानी से साफ कर सकती हैं। और क्योंकि काम जल्दी होता है तो थकान भी कम होती है। धीरे धीरे आप खुद नोटिस करेंगी कि कम मेहनत में ज़्यादा साफ सफाई हो रही है। याद रखिए, सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी नहीं, सही टूल्स का इस्तेमाल करना भी उतना ही ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी माइंडसेट समझिए, जो आपकी पूरी सोच बदल देगा। आपको पूरा घर एक साथ साफ नहीं करना है। हाँ, यही सबसे बड़ी गलती हम बार बार करते हैं। हम सोचते हैं आज पूरा घर साफ करना है और फिर उसी सोच के साथ काम शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, काम बहुत बड़ा लगने लगता है, शुरू करने का मन नहीं करता, और अगर शुरू कर भी दिया तो आधे में ही थकान शुरू हो जाती है। इसलिए अब ये सोच बिल्कुल बदल दीजिए। पूरा घर नहीं, बस एक एक रूम, और हर रूम के लिए सिर्फ 15 मिनट, ना ज़्यादा न कम। आज आपने किचन को 15 मिनट दिए, कल लिविंग रूम को, परसों बेडरूम को, और अगर समय मिले तो एक दिन में 2 रूम भी कर सकती हैं। लेकिन फोकस हमेशा यही रहेगा, छोटा काम लेकिन रोज। इससे क्या होगा, काम कभी भी भारी नहीं लगेगा, आपको अलग से पूरा दिन नहीं निकालना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, गंदगी जमा ही नहीं होगी। धीरे धीरे आपका घर हमेशा कंट्रोल में और व्यवस्थित रहेगा, और आपको वो फीलिंग भी आएगी कि मेरा घर हमेशा साफ रहता है। याद रखिए, घर एक दिन में साफ नहीं रहता, घर रोज थोड़ा थोड़ा संभालने से साफ रहता है। तो अब आप समझ ही गई होंगी, साफ घर रखने के लिए घंटों की मेहनत जरूरी नहीं होती, सिर्फ सही तरीका और सही सोच जरूरी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूरा दिन लगाना पड़ेगा तभी घर साफ रहेगा, लेकिन सच ये है, छोटे छोटे स्मार्ट स्टेप्स ही घर को लंबे समय तक साफ रखते हैं। अगर आप आज से ये 15 मिनट वाला रूल अपनाती हैं, तो आप सिर्फ अपना घर ही नहीं, अपनी पूरी दिनचर्या को आसान बना सकती हैं। ना बार बार डीप क्लीनिंग की टेंशन, ना हर वीकेंड की थकान, बस रोज थोड़ा थोड़ा, और आपका घर हमेशा सजा हुआ, साफ और सुकून भरा रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, जब आपका घर मैनेज हो जाता है तो आपके पास अपने लिए समय बचता है, वो समय जो आप अक्सर दूसरों के लिए दे देती हैं लेकिन खुद के लिए नहीं निकाल पाती। अब आप आराम से बैठ सकती हैं, अपनी पसंद का काम कर सकती हैं, या बस कुछ देर बिना गिल्ट के रिलैक्स कर सकती हैं। तो अब मैं आपसे सच में जानना चाहूँगी, आप रोज़ कितने मिनट क्लीनिंग को देती हैं, और क्या आप आज से ये 15 मिनट रूल ट्राई करने वाली हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही आसान, प्रैक्टिकल और दिल से जुड़े लाइफ टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और स्मार्ट और आसान लाइफ हैक के साथ।